दरवाज़ा जो कभी बंद नहीं हुआ। रात के ठीक 2:17 बजे थे। मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर मेरा ही नाम चमक रहा था, राहुल कॉलिंग। मेरे हाथ कांप गए। फ़ोन तो मेरे हाथ में था, फिर कॉल कौन कर रहा था? मैंने डरते डरते कॉल उठाया। दूसरी तरफ से मेरी ही आवाज़ आई, दरवाज़ा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी पल मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खट 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 बजने लगा। मैं अकेला था, गांव से थोड़ा दूर एक पुराने किराए के मकान में रहता था। ये मकान सस्ता था, क्योंकि लोग कहते थे कि यहाँ पहले जो भी रहा ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर उस रात सब बदल गया। दरवाजे पर दस्तक लगातार हो रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन है? बाहर से जवाब आया, मैं हूं, दरवाज़ा खोलो। वो मेरी ही आवाज़ थी। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने तुरंत पीछे हटकर दरवाजे को घूरना शुरू कर दिया। तभी मेरे फ़ोन पर फिर से वही नंबर चमका। मैंने कांपते हुए कॉल रिसीव किया। अगर दरवाज़ा खोला तो मैं अंदर नहीं आऊँगा, वो आ जाएगा। वो कौन? मैंने फुसफुसाकर पूछा। दूसरी तरफ से बस भारी सांसों की आवाज़ आई और कॉल कट गया। दस्तक अचानक बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि मेरी अपनी धड़कनें भी तेज सुनाई दे रही थीं। मैंने धीरे से दरवाजे के नीचे की दरार से झांका। बाहर कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली और पीछे मुड़ा ही था कि अचानक आईने में कुछ हिला। आईने में मैं खड़ा था, पर असली मैं तो दरवाजे के पास था। आईने वाला मैं मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे उसने अपना सिर टेढ़ा किया और उसके होंठ हिले, तुमने दरवाजा नहीं खोला, अच्छा किया। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। टिक टिक टिक। घड़ी की आवाज तेज हो गई। आईने में दिख रहा मेरा दूसरा रूप धीरे धीरे पास आने लगा। लेकिन आईने के अंदर से उसने हाथ बढ़ाया और शीशे पर रख दिया। शीशा अंदर से धुंधला होने लगा, जैसे कोई सांस ले रहा हो। फिर धड़ाम, आईना फट गया। मैं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने ऊपर देखा, आईना खाली था, पर कमरे में अब मैं अकेला नहीं था। पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो मैं ही था, पर उसकी आंखें पूरी काली थीं। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो बोला, तुम यहाँ रहने आए थे, अब यहीं रहोगे? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है? वो हंसा। उसकी हंसी में जैसे कई आवाजें शामिल थीं। मैं वही हूँ जिसे इस घर ने चुना था, लेकिन तुम आ गए। मतलब इस घर में हर साल एक नया इंसान आता है और उसकी जगह कोई और ले लेता है। मुझे याद आया, मकान मालिक ने कहा था कि पिछले किराएदार अचानक कहीं चले गए थे, पर वो कहीं नहीं गए थे, वो यहीं थे। अचानक मेरा फोन खुद ब खुद बजने लगा। स्क्रीन पर फिर से मेरा नाम चमक रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाया, अब कॉल मत उठाना। पर मैंने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से मेरी आवाज आई, तुम अब इस कमरे में नहीं हो, तुम आईने के अंदर हो। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। कमरा थोड़ा धुंधला लगने लगा। सामने खड़ा वो दूसरा। मैं मुस्कुराया और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं उसी कमरे में था, पर कुछ अलग था। दरवाजा बंद था, खिड़की पर जाल लगा था और सामने नया किराएदार सामान रख रहा था। वो फोन पर किसी से कह रहा था, हाँ, घर सस्ता है, थोड़ा पुराना है, पर ठीक है। मैं चिल्लाया, यहां मत रहो, भाग जाओ। पर उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैंने दरवाजे की तरफ भागना चाहा, पर मेरा शरीर जैसे हवा में घुल गया। मैंने आईने की तरफ देखा और वहां मैं खड़ा था, पर अब मैं आईने के अंदर था। बाहर वही नया लड़का खड़ा था। उसने अचानक आईने में देखा और मैं अनजाने में मुस्कुरा दिया। मुझे एहसास हुआ, अब मैं वही बन चुका था जो पहले मेरे साथ हुआ था। रात के 2:17 बजे उसका फोन बजेगा। स्क्रीन पर उसका ही नाम चमकेगा और कहानी फिर से शुरू होगी। अचानक आईने के पीछे से एक और परछाई उभरी। वो मेरे पीछे खड़ी थी। वो कोई इंसान नहीं थी। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा बिना भाव के और आवाज़ फुसफुसाहट जैसी।
दरवाज़ा कभी बंद नहीं हुआ, वो सिर्फ इंतज़ार करता है। मैंने डरकर पूछा, किसका? उसने जवाब दिया, तुम जैसे लोगों का, जो डर को झूठ समझते हैं। आईने में दरारें फिर से उभरने लगीं। बाहर वो नया लड़का बिस्तर पर सो गया था। घड़ी ने 2:17 बजाए। फोन बजा। स्क्रीन पर उसका नाम चमका और मैंने आईने के अंदर से उसी की आवाज में कहा, दरवाजा मत खोलना। लेकिन इस बार उसने दरवाजा खोल दिया। धीरे धीरे दरवाजा चरमराया और बाहर कोई नहीं था। वो मुड़ा और आईने की तरफ देखा। हमारी आंखें मिली। वो डर से पीछे हट गया, पर अब देर हो चुकी थी। आईना फिर से टूट गया और मैं आजाद हो गया। कमरे में अब मैं अकेला खड़ा था। वो लड़का गायब था। मैंने हांफते हुए चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्या ये सब सपना था? तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, राहुल कॉलिंग। मेरे हाथ से फोन गिर गया। पीछे से एक आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। और दरवाजे पर फिर से खट 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 होने लगा, क्योंकि कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, वो सिर्फ अगली आत्मा